हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व और दूसरा आपका होगा टेक महिंद्रा। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। आज जो है लगभग बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला और ऑलमोस्ट लगभग 2.5% तक यहाँ पे गिरावट आज के दिन देखने को मिला है। अब देखो, इस गिरावट की वजह यहाँ पे दो है। पहला तो आपका मार्केट का यहाँ पे गिरावट, यानी कि निफ्टी 50 जो लगभग आपको 250 पॉइंट से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला है, और साथ साथ आपका यहाँ पे बजाज फिनसर्व का जो टेक्निकल है वो भी यहाँ पे कमज़ोर था। और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था कि आपका बजाज फिनसर्व में अभी गिरावट हो सकता है, और वही चीज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ बहाने जो स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये मौका यदि आप 1265, एक काम करता हूँ मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने लगभग पिछले वीडियो में ये मैंने चार्ट आपको दिखाया था, और जो लाइन है वो अभी भी वही लाइन देखने को मिलता है। इसमें कोई भी आपको छेड़छाड़ आपको होते हुए नहीं दिखाई दिया है। देखो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बताया था, और उस सपोर्ट के नीचे यानी कि उस दिन आपका यहाँ पे क्लोजिंग था है, ये आपका 1 डे का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, जैसे कि मान लो मैंने जो बताया था उस दिन आपको कि इस पॉइंट पे यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका था, और इसलिए मैंने कहा था कि ये सपोर्ट अब ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है। तो यानी कि अब ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट था वो अब बन चुका है इस कंपनी का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जब तक ये आपका फिर से नीचे वाले सपोर्ट में यहाँ पे टच कर सकता है, यानी कि 1265 का लेवल, क्यों? क्योंकि इसके पिछले जो यदि आप लो चेक करोगे तो देखो 1265 का ही आपको देखने को मिल रहा था। देखो मैं एक सही बता रहा हूँ, यदि ऐसा लेवल देखने को मिल जाता है ना, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हो। एक अच्छी कंपनी में कभी भी डरना नहीं चाहिए। अब ये आप मत सोचो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका जो क्रैश हो चुका है, नहीं। यदि आपने करेज दिखाया है तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा। अभी बहुत सारे स्टॉक में अभी उसी तरह का रेट आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टॉक आपको लगातार गेन हो रहा है, नहीं। जैसे आप यदि चेक करोगे, आपका यहाँ पे हो गया बजाज फाइनेंस भी है, फिनसर्व भी है, साथ साथ आपका विप्रो, ठीक है, एक बेस्ट कंपनी है, लेकिन उसका अभी फिलहाल जो प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग अभी दूर भाग रहे हैं। लेकिन वही जब वो स्टॉक यहाँ पे आगे बढ़ेगा, जब यहाँ पे फिर बजाज फिनसर्व जो फिर से आगे बढ़ेगा, तो लोग फिर से यहाँ पे एक हाई प्राइस से बाई करेंगे, और उससे फिर से जब स्टॉक में कुछ गिरावट होगा तो फिर से लोग क्या बोलेंगे कि यार बजाज फिनसर्व यहाँ पे खराब कंपनी है। तो कंपनी खराब नहीं होता, वो आपका एक थिंकिंग है कि आप ऐसे समझते हो कि कंपनी खराब है। क्यों? क्योंकि आपने एक जो गलत टाइम पे बाई कर लिया है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि बजाज फिनसर्व जैसे आप एक अच्छे स्टॉक को, जिसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा आपको जो स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है, लगातार टोटल आपका एसेट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, साथ साथ लगातार सेल्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो और क्या चाहिए आपको? कंपनी का मेन क्या होता है? मेन आपका होता है सेल्स। देख रहे हो कि यहाँ पे सेल्स में आपको लगातार ही आपको बढ़त देखने को मिल रहा है, और साथ साथ अब तो जो यहाँ पे आपको कंपनी जो है अपने बिजनेस को लगातार ही बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, यानी आपका म्यूचुअल फंड का बिजनेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सेबी के द्वारा आपको लाइसेंस मिल चुका है, यानी कि बजाज फिनसर्व का जो पहले जो दो जो आपका था कैटेगरी, यानी कि इंश्योरेंस और फाइनेंस, अब वो आपका हो चुका है इंश्योरेंस, फाइनेंस और म्यूचुअल फंड। तो ये तो आप समझो कि म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा अब लोग जो पसंद कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लगभग अभी आपको म्यूचुअल फंड में लगातार लोग यहाँ पे एसआईपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो शेयर मार्केट जो है ना, वो यहाँ पे लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो, जहाँ पे पहले लोग समझते थे कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, अब ऐसा नहीं है। अब लोग इसके बारे में समझ रहे हैं कि यहाँ पे आप सही से इस कंपनी के बारे में जो है आप पूरा जानोगे, फंडामेंटल जानोगे, तो ये कोई गैम्बलिंग नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो ही यहाँ पे पैसा बन रहा है, ठीक है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि शायद कभी बाई चांस यहाँ पे लक के चांस में आपको पैसा बन जाता है, तो आप सब समझते हो कि यहाँ पे गैम्बलिंग है। नहीं, गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है। सारे का यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो रीजन देखने को मिलता है, और वही चीज़ है कि लोग अब यहाँ पे समझ रहे हैं और लगातार जो एसआईपी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में। तो ये भी आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस है इनके लिए। साथ साथ जो आपका जो फाइनेंस था, इंश्योरेंस था, जो आप जानते हो कि फाइनेंस तो कभी बंद होने वाला आपको सेक्टर है ही नहीं, और साथ साथ आपका जो इंश्योरेंस हो आपका, वो भी कभी बंद होने वाला सेक्टर देखने को मिलता ही नहीं है। तो इसलिए आपको खुद से समझना है, ना कि किसी और के कहने पे बाई, सेल या होल्ड करना है। नहीं, ऐसे यदि गलती करोगे तो बाद में आप ही पछताओगे कि हाँ जा, यहाँ पे मैंने इस स्टॉक का इतना ज़्यादा आपको प्राइस मैंने देखा था, आपको इतना कम देखा था और मैंने बाई नहीं किया, और आज इस स्टॉक का प्राइस आपको चला गया यहाँ पे 2x 3x। तो यही सब आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपने करेज दिखाया है, आपने बाई किया है, उसके लिए 1 लाइक बनता है, ठीक है। क्योंकि तो करेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप में जिगरा ही नहीं होगा बाई करने का, तो फिर आप हमेशा जो है सोचते रहोगे कि यार ये स्टॉक थोड़ा और नीचे जाएगा तो हम सब बाई करेंगे, ठीक है।
तो इसलिए अब देखो, अब मैं ऐसे बोल दूं तो आपको विश्वास नहीं होगा, तो कंपनी के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल कंपनी के जब चेक करोगे एसेट, तो वो भी यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ साथ कंपनी के जब कैश फ्लो चेक करोगे तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो आपका जो पॉजिटिव देखने को मिलता है। अभी कैश फ्लो क्या होता है? देखो कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि इसका नेट कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। हाँ, एक निगेटिव है और आपको वो यहाँ पे निगेटिव दिखने को मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि एक फाइनेंस का है, तो ऐसा होता नहीं है कि आपका जो लोन है वो 1 साल में पूरा पेमेंट हो जाए, नहीं, वो 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी आपका लग सकता है। तो इस बेसिस पे ऐसा देखने को मिलता है। बाकी इस कंपनी का जो है सारा कुछ ही आपका फंडामेंटल सही है, और मैं बार बार आपको बताना भी नहीं चाहता। साथ साथ में ब्रोकर भी आपको बुल्ली सी नजर आते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि शेयर खान ने जो टारगेट दिया आपको 1650 का, और लगभग आपका जो 1625 का जो टारगेट है वो यहाँ पे आईसी ने भी दिया है। तो ये 2 टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप जो गूगल पे सर्च भी करोगे तो उनका ऐसा क्या मानना है कि लगभग आपका 33% का यहाँ पे अपसाइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो बस मैं यहाँ पे आपको इसी तरह का बताया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप बाई सेल कर लो, नहीं, ये गलती कभी मत करो। खुद से अपने से यहाँ पे रिसर्च करो। बाकी जो भी डाउट है तो आप पूछना, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। अब यदि आप किसी के कहने पे बाई सेल आप होल्ड करोगे तो फिर आप ही जो बाद में पछता सकते हो। तो इसलिए ऐसा गलती कभी भी मत करो। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग आपका जो है यहाँ पे 36% का आपको माल यहाँ पे जो उठाया जा रहा है। तो लोग यहाँ पे धीरे धीरे आपको माल उठाएंगे। साथ साथ मैं भी आपको बता दूं, आपको जो बजाज फाइनेंस का लेवल, तो उसका भी लेवल बहुत ही शानदार अभी आपको देखने को मिलता है। यानी कि बजाज फाइनेंस जैसे एक अच्छे स्टॉक में आपको हर समय मौका नहीं मिलता है, और आप हर समय ऐसा देखते भी नहीं कि बजाज फिनसर्व यहाँ पे, या आपको बजाज फिनसर्व हो गया या फिर फाइनेंस हो गया, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट में है। तो ये सब मौका यहाँ पे मैं बार बार यही आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जाने मत दो। कम से कम 10% ही पैसा लगाओ, लेकिन आप धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगा सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो बजाज फाइनेंस का जो एनपीए है ना, वो यहाँ पे शानदार है। ऑलमोस्ट 0.41% का देखने को मिलता है। यानी कि इस कंपनी का बैड लोन जो है वो बहुत ही कम है। यानी कि इस कंपनी का जो लोन है ना वो फंसता नहीं है। यानी कि जैसे मान लो यदि आपको यहाँ पे बजाज फाइनेंस आपको लोन दे दी 1 लाख का, तो लगभग आपका 0.41% ही चांस है कि उनका कुछ पैसा फंस जाए। बाकी ऐसा बिल्कुल भी चांस देखने को नहीं मिलता, और इसलिए आरबीआई के अनुसार कम से कम 3% आपका होना चाहिए, और यहाँ पे 0.41% है। तो ये आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा नंबर है। और साथ साथ यहाँ पे आपका जो भारत की, ठीक है, टॉप आपको प्राइवेट बैंक में से एक आपका जो है जिसका नाम है HDFC, उसका भी आपका जो 10 साल का रिकॉर्ड क्या जानते हो, 0.5% के ऊपर जाते हुए आपको नहीं दिखाई दिया है। तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि कंपनी का जो 0.41% जो एनपीए है वो कितना अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, आपको खुद ही समझना है। बाकी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करें हमसे यहाँ पे टेक महिंद्रा के बारे में, और मैंने जो है कल ही आपको संकेत दे दिया था कि इस तरह का कुछ आपको धमाका होने वाला है। और मैंने शुरू से ही बोला है कि टेक महिंद्रा एक क्वालिटी स्टॉक है, और इसका पी जो है वो मात्र 19 का ही पी देखने को मिलता है। साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि जो लोग ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो फिलहाल एक अच्छा प्राइस में देखने को मिले और जिसका यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक अच्छा खासा ग्रोथ हो, और मैंने सजेस्ट आपको किया था टेक महिंद्रा, और आज देखोगे तो लगभग 7% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। हाँ, एक चीज़ है कि ये गेन आपका जो न्यूज़ के बेसिस पे आया है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या न्यूज़ था, और ये न्यूज़ के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि आपका जो इन्फोसिस के यहाँ पे, ठीक है, इन्फोसिस के आपका जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पे आपका रिजाइन दे चुके हैं, और टेक महिंद्रा के साथ, ठीक है, यानी कि इस कंपनी के साथ अब एमडी और सीईओ यहाँ पे बन चुके हैं, जिसका लगभग आपको जून में वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो ये सब आपको न्यूज आपको आते हुए दिखाई दिया था। देखो होता क्या है ना कि जो किसी भी कंपनी का जो नींव होता है वो आपका होता है सीईओ, ठीक है, एमडी। यदि आप जितने भी आप ऊंचे जो पोस्ट बोल दो वो यहाँ पे नींव होता है। और यदि आप चेक करोगे यहाँ पे आपका बहुत, यदि आप बहुत सुनते होंगे कि आपका बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का यहाँ पे एमडी जो रिजाइन देकर इस कंपनी में गए, तो उसके लिए यहाँ पे एक अच्छा है, ठीक है, क्योंकि देखो एक बड़ी कंपनी का जब एमडी जाएगा तो यानी उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे क्या चेक करो कि आपका इन्फोसिस का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे टेक महिंद्रा पे जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये कोई छोटी मोटी कोई बात है नहीं, और इसलिए यहाँ पे टेक महिंद्रा पे लगातार ही गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज एक बड़ा गेन ऑलमोस्ट आपका 7% का। लेकिन ये गेन कुछ भी नहीं है। मैं यही बोलूंगा कि टेक महिंद्रा पे यदि आपने होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड करके चलो। लेकिन जो लोग यहाँ पे न्यूज के बेसिस से बाय किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर से कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का जो आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो शानदार देखने को मिलता है।
यानी कि जैसे कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो कंपनी का वही 100 रुपया बदलकर हो जाता है ऑलमोस्ट 124 रुपया के ऊपर। तो एक अच्छा नंबर है, क्यों? क्योंकि कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए, और यदि आप उसके हिसाब से चेक करोगे तो लगभग 2x टाइम यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ साथ कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा भी रिटर्न आपको आ रहा है। तो इसी बात से समझना है कि कंपनी कितनी अच्छी है, और आपको होल्ड करके चलना है और लॉन्ग टर्म के लिए हर गिरावट में यहाँ पे बाई करते रहो। और शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है तो बाई करो, ठीक है, लेकिन इतना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि आप जो है 10 दिन के लिए नहीं, कम से कम यहाँ पे जो 2 मंथ 3 मंथ या फिर आप 1 मंथ में रिटर्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मुझे ऐसा लगता है कि आराम से ये स्टॉक 1200 का लेवल आपको दिखा देगा। और साथ साथ यहाँ पे बहुत से ब्रोकर ने भी टारगेट दिया था, जैसे कि आपको जो है शेयर खान ने जो टारगेट दिया था 1270 का, ठीक है, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी सीखने को जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।